हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और प्लस अभी आप लोग को तो एक न्यूज़ पता चल गई होगी कि एस्टेट के रिजल्ट के रिगार्डिंग अपडेट आई है न्यूज़ 18 की तरफ से। मतलब ऐसे अपडेट तो बहुत सारी आ रही है और हमारा रिजल्ट जब तक नहीं आता तब तक तो इन अपडेट्स पे ही ध्यान देना पड़ेगा ना। या फिर आप अपडेट्स पे ध्यान मत दीजिए, जैसे कि मैं नहीं देती हूँ, बट मुझे देखना पड़ता है ताकि मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर लूँ। और कुछ कुछ मतलब पढ़ने से पहले मैं न्यूज़ देख लेती हूँ कि क्या चल रहा है, क्या आ रहा है, किसके नोटिस निकल रहे हैं, तो वो देखना बहुत ज़रूरी होता है और आप लोग भी देखा करिए। तो जैसे एक दो चैनल है जो मैं देखती हूँ जहाँ मतलब ट्रस्टेड और ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं। और वैसे तो एस्टेट का रिजल्ट 10 तारीख तक बोला गया था आएगा, बट 10 तारीख तक नहीं आया। आप लोग भी देख रहे हैं, आज 13 हो गई। तो पॉसिबिलिटी है कि 17-18 तारीख तक आएगा, ये भी पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं है कि एस्टेट का रिजल्ट 18-17 तक आएगा, बट आना होगा तो आ ही जाएगा। और अगस्त में ही आएगा, ये तो कंफर्म है, ये मान के चलिए। क्योंकि कितना ही डिले करेगा, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, अब 3 महीने बाद थोड़ा देगा, 1 डेढ़ महीने में आ जाता है। क्योंकि हम जैसे अपना 11th-12th का भी पेपर देते तो 45 डेज़ में अपना रिजल्ट आ ही जाता है लगभग। तो वैसे ही समझ लीजिए कि ये भी आ ही जाएगा। और दूसरी बात ये कि जो बीपीएससी टीआरई 3 है, तो उनकी ओएमआर शीट भी अपलोड होना चालू हो चुकी है। तो वो भी मतलब कल रात के 12 बजे से कभी भी अपलोड हो सकती है। और उसका रिजल्ट भी बताया जा रहा है कि इस एंड तक आएगा, अगस्त एंड तक। बट उसकी पॉसिबिलिटी कुछ कम है, आ जाए तो ठीक है। अब हमको तो टीआरई 4 के नोटिफिकेशन का इंतज़ार है, जो टीआरई 3 के रिज़ल्ट के बाद ही आएगा। तो होप सो इनका रिज़ल्ट थोड़ा लेट ही आए ताकि और ज़्यादा टाइम मिल जाए पढ़ने के लिए। बट ये भी ख़राब चीज़ है, रिज़ल्ट जल्दी आएगा तो जल्दी नोटिफिकेशन आएगा और हम पढ़ाई करेंगे जल्दी जल्दी, और फिर 2025 तक हमारी एक जॉब कंफर्म हो जाएगी। अब तो जानते ही गाइस, जिसको जितने आराम दिया जाए फिर उतना ही आराम ढूंढता है। अगर हमको और टाइम मिलेगा तो और हम आराम से पढ़ाई करेंगे, जिससे हमारा फोकस भी बिगड़ जाएगा कि ऐसा लगेगा कि अरे यार अभी टाइम है, हम अगले महीने में पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर एग्ज़ाम की डेट आ जाती है या एग्ज़ाम अब होने वाला है, तो अपना माइंड क्या है, एकदम रेडी हो जाता है कि नहीं, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम लोग को प्रायोरिटी चुनना पड़ता है। मतलब जैसे हमारे पास जब तक ऑप्शन नहीं आता है ना कि कोई एक चुनो, तब तक हम सीरियस नहीं हो पाते हैं। अब जैसे कि बच्चा परेशान कर रहा है और पढ़ना भी है, तो उस समय हमारी प्रायोरिटी पढ़ना भी है और बच्चा भी है। तो ऐसे में क्या करें, उसमें हम अल्टरनेटिव ढूंढते हैं कि बच्चे को कैसे किसी अच्छे आदमी के पास दे दें, जो उसको संभाल ले, थोड़ा सा उसको दूध पिलाने के बाद उसकी केयर कोई और तीसरा आदमी कर ले। और उसके बाद 3 घंटे आप पढ़ लीजिए, उसके बाद तो फिर बेबी आप ही के पास रहेगा। 24 घंटे में हर रोज अगर 3 घंटे निकाल नहीं पा रहे, तो सोचिए जॉब लगेगी तो कैसे आप टाइम निकालोगे। तो आप ऐसा करिए कि जैसे कि आपके पास जब भी मतलब टाइम हो, बच्चा सो रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको तुरंत उसके टाइम को यूटिलाइज करना है और पढ़ाई करना है और कुछ नहीं करना है। भले किसी की बात सुननी पड़े, सुन लीजिए, बट मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है ना कि हम चाह कर भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बच्चों को भी देखना है और फिर काम भी करना है। अगर आप फैमिली के साथ रहे तो नहीं कर पाते, लेकिन फैमिली को समझाना पड़ता है। जैसे मैंने अपनी फैमिली को समझाया कि मेरा एग्जाम है, मुझे किसी भी तरह निकालना है। पहले ऐसा होता था कि मम्मी जी सोचती थी काम कर लूँ, बट मैंने उनको बताया कि सुबह में वो सोचती थी कि 4 बजे 5 बजे या 6 बजे उठ के काम करो। बट मैंने उनको बताया कि मैं रात के 2 बजे तक पढ़ती हूँ, मैं सुबह 6 बजे नहीं उठ सकती हूँ। तो मैं डेली 7 ही बजे उठती हूँ और 7 बजे अपनी बेटी को भी उठाती हूँ। पहले मेरी बेटी का रूटीन था कि वो 11 बजे सोती थी, लेकिन मैंने उसको मार पीट के उसका रूटीन बदला है और उसको 9:30 बजे और 9 बजे का रूटीन बनाया है। क्योंकि अगर बच्चों के रूटीन नहीं बदलेंगे ना, तो हमारे रूटीन नहीं बदल सकते। और अगर अपने रूटीन अच्छे करने हैं, तो बच्चों के रूटीन बदलने होंगे। बच्चों को आदत लगानी होगी वो जल्दी सुलाए। मेरी बेटी को मैंने आदत लगाया जल्दी सुलाया, आप देख सकते हैं वो सो गई है। और वो आज 8:30 बजे ही सो गई, क्योंकि आज वो बहुत थक गई थी। आज मैंने उसको बाहर घुमाने लगी थी, आज बच्चे मिल गए थे 3-4, जहाँ वो बहुत खेली, तो उसकी वजह से वो थक गई, तो आज वो जल्दी ही सो गई। और कुछ रो भी रही थी, वो वहाँ से आने का इसका मन नहीं था, तो रोने के कारण थक गई और खेलने के कारण थक गई, तो वो जल्दी सो गई। तो ऐसा है कि अगर आपको पढ़ना है ना, तो टाइम तो निकालना ही पड़ेगा यार। अगर आप ऐसे बहाने बनाते रहोगे तो फिर बहाने नहीं होते, वो जेन्युइन रीज़न होते हैं। मैं मान रही हूँ कि बहाने नहीं होते, लेकिन क्या है कि अब आपको वो तो करना ही है, लेकिन आपको पढ़ना भी है। अब ये भी मान के चलिए, प्रायोरिटी दीजिए। अगर आपको बोला जाए कोई यूट्यूब की वीडियो देखो और पढ़ाई करो, और परसों पेपर है, तो आप क्या करेंगे? यूट्यूब की वीडियो देखेंगे कि पढ़ाई करेंगे? ऑब्वियसली पढ़ाई करेंगे, क्योंकि परसों तो पेपर है, पढ़ने से ही आप क्लियर करोगे। तो यहाँ क्या आ गया, ऑप्शन आ गया कि आपको एक चुनना है। जब तक आदमी के पास चुनने का ऑप्शन नहीं होता है ना, तब तक वो ओरिजिनल चुनता नहीं है। तो आप अपने सामने ऐसा 2 ऑप्शन बनाइए कि ये प्रायोरिटी है या ये प्रायोरिटी। अगर दोनों ही प्रायोरिटी है, तो दोनों कैसे मैनेज करें, वो आपको सोचना है, क्योंकि आपकी कंडीशन आपके अलावा कोई और नहीं जानता है। आप देखिए कि
आप दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। बेबी को कैसे मैनेज करेंगे और पढ़ाई को कैसे मैनेज करेंगे, बेबी को कहाँ रखना है, कैसे करना है। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में हैं, तो आपको बेबी के सोने का ही इंतज़ार करना पड़ेगा, या रात में या दिन में आपको टाइम निकालना होगा। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई बच्चा 24 घंटा पास में और खेले ना। अगर बच्चा बहुत ही छोटा है, वो तो मैक्सिमम टाइम सोते रहेगा, और बच्चा 1 साल से ऊपर हो गया तो वो कुछ देर खेलता भी है। ऐसी बात नहीं है कि 24 घंटे आपके पास रहे, कुछ देर सोता भी है। तब आपको टाइम मैनेज करना है। वो फिर ये रहता है कि आपका टाइम कोई और मैनेज नहीं कर पाएगा, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो। और ये इससे किसी और का नहीं, आपका ही भला हो रहा है। आप जान रहे हो ना, आज तक आपके बारे में कोई नहीं सोचा, तो आगे भी आपके बारे में कोई नहीं सोचेगा। आपको ही खुद के बारे में सोचना है, ताकि आप दूसरों के बारे में सोच सको। लड़कियों का नेचर ही ऐसा होता है कि वो अपने बारे में तो सोचती है, साथ में दूसरे के बारे में भी सोचती है कि उसका कैसे भला कर दो। और कोई, सबके नेचर अलग होते हैं, बट मैक्सिमम लोग ये नेचर ऐसे ही रहते हैं। तो चले इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, अपने टाइम को मैनेज करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।